ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गया है बहुत ही विशेष दिन। और वो विशेष दिन है, आ गई है सावन की प्रदोष, साथ ही साथ सावन का आखिरी सोमवार, जो कि इस पूरे महीने को बहुत खास और बहुत प्यारा बनाता है ना। अगर आपको ना अपनी कोई ऐसी मनोकामना जो बहुत जल्दी पूरी करनी है, आपको लगता है कि जल्दी से मेरी कामना पूरी हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस लौंग लेना है, छोटा सा उपाय करके देखिएगा, आपकी सारी विशेष पूरी ज़रूर होंगी। लेकिन इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जो कि आपको ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, देखो ये जो आपको मैं उपाय बताऊंगा ना, उस उपाय को मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन जिसने अब तक कर लिया है तो आपको फिर से दोबारा इस उपाय को करना है, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ। ठीक है, समझिएगा। देखो आज के टाइम पे क्या है ना, कि किसी भी इंसान की जो इच्छा होती है ना, जो आपको कुछ चाहने की जो चाहत होती है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती। कोई भी इंसान है ना, वो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। कोई भी नहीं हो, मैं भी नहीं हो सकता, आप भी नहीं हो सकते, कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। तो अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है कुछ लेने की ना, इस उपाय को करेंगे। जैसे आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है लौंग, है ना। कितने लौंग लोगे? 5 लौंग की ज़रूरत है। कितनी? 5 लौंग लेना। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 5 कमल गट्टे भी। ईजिली किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे कमल गट्टे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 5 लौंग को और 5 कमल गट्टे को अपने दाहिने हाथ में, अपने राइट हैंड में पकड़ना। ठीक है, और कहाँ पे जाओगे? महादेव के मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं करना है, जो पूजन पाठ तो करना, लेकिन सबसे पहले क्या करोगे? जो महादेव का चौखट नहीं होता, ये चौखट जहाँ मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूँ, यहीं चौखट पे कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। और जो भी चीज़ खरीदने की, जो भी चीज़ पाने की आपकी इच्छा है ना, उस इच्छा से महादेव की चौखट पे, यहाँ पे किनारे कहीं पर भी, बीचों बीच नहीं, किनारे कहीं पर भी जो भी व्यक्ति 5 लौंग, 5 कमलगट्टे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से रख देता है, उस जो भी वो चाहता है, जो भी खरीदने की, जो भी करने की उसकी इच्छा है, वो 3 महीने में उसकी इच्छा पूरी होती है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, अगर इससे पहले ये उपाय आपने कर रखा है तो फिर से दोबारा आपको इस दिन इस उपाय को करना जरूर चाहिए। ठीक है, समझ में ये बात? तो आप सभी उपाय को ज़रूर करना। ठीक, चलो। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है ना। क्यों सुंदर है? क्योंकि आज के टाइम पे ना इतनी लोगों की लाइफ बिजी चल रही है, इतना लोगों का जो मतलब होता है ना, कि जो जीवन चल रहा है, बहुत ज़्यादा एकदम आपसी टाइम भी नहीं दे पाते कोई लोग, और इसी वजह से टेंशन का माहौल घर में बन जाता है, हमेशा डिप्रेशन में, हमेशा ज़्यादा सोचना। इस कंडीशन में आपको क्या करना है? एक छोटा सा उपाय, और वो है कि आपको लेना होगा एक रुद्राक्ष। अब वो रुद्राक्ष अगर आपके पास में 5 मुखी हो तब तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर 5 मुखी रुद्राक्ष नहीं है तो बिल्कुल परेशान ना हो, कोई भी रुद्राक्ष आप पे घर में रखा हुआ हो, पड़ा हुआ हो, उसको लेना। और उसके बाद एक तांबे का लोटा लेना। ठीक है, तांबे के लोटे में क्या करोगे? जल भर लेना। कहाँ से? अपने घर से। और जो एक रुद्राक्ष आपने लिया है, चाहे तो 5 मुखी या फिर कितने भी मुखी रुद्राक्ष लिया है, इस कलश के अंदर डाल देना है ना। घर से ही डालना, और ऐसे का ऐसा ही कलश को लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, पहुंचना। अब आपके पास में जो कलश है, जो रुद्राक्ष उसमें पड़ा हुआ है जल में ना, उस रुद्राक्ष को उस जल से बाहर निकाल लेना। ठीक है, बाहर। अब उंगलियों को डाल के मत निकालना, वरना जल हो जाएगा जूठा, और जूठी चीज़ें महादेव को नहीं चढ़ाई जाती। इसलिए आप क्या करेंगे? उस रुद्राक्ष को किसी चम्मच से या फिर किसी भी चीज़ से, दूसरी चीज़ से निकाल करके रुद्राक्ष को अपने पास रख लेंगे। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और वो रुद्राक्ष का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे सोमेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? सोमेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जो समर्पित करोगे जल, यही रुद्राक्ष वाला जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में रोकना, और वहीं पे महादेव के शिवलिंग के पास में ही खड़े होकर के सोमेश्वर महादेव के नाम से उसका आचमन कर लेना। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसकी जो टेंशन होती है, जो डिप्रेशन होती है, या फिर जो भी जिस भी कारण से वो परेशान रहता है ना, उसकी वो परेशानी, वो डिप्रेशन धीरे धीरे करके कूल होता है, धीरे धीरे करके शांत हो जाता है। ठीक है, बस नाम याद रखना महादेव का, सोमेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय भी बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा काम सभी को करना है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, और वो है वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है,
अब देखो सबसे पहले समझते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। इसका बस एक ही फ़ायदा है, वो है इच्छा पूर्ति। बहुत कुछ कर लिया लेकिन फिर भी महादेव नहीं सुन रहे हैं, तो अब इस बहुत ही प्यारे से दिन पे एक छोटा सा उपाय करना। ठीक है, आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र, और वो बेलपत्र होगी 3 बेलपत्र जो कहीं से कटे फिटे हुए बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, 3 बेलपत्र लिया और उसके बाद एक लेना तांबे का लोटा और जिसमें जल भर लेना अपने घर से। ठीक है, कर लिया इतना काम, लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। हम सबको पता है कि महादेव के शिवलिंग पे उनका पूरा परिवार विराजमान है, पता है ना। तो आपको क्या करना है, कितनी बेलपत्र आपके पास में है, 3 बेलपत्र है कि नहीं है। जो महादेव की सबसे छोटी पुत्री, सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको एक बेलपत्र रख देनी होगी, बिल्कुल सीधी सीधी। डंडी होगी बाहर की तरफ, पत्ती होगी महादेव की तरफ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए एक बेलपत्र यहाँ पे हो गया। जो दूसरी बेलपत्र होगी, ये जो शिवलिंग का कटा भाग आपको नहीं दिख रहा है, इसी कटे भाग पर ये है माता सती यानी कि माँ पार्वती का हस्तकमल, जहाँ पे शिवलिंग विराजमान है। इस वाले स्थान पे आपको दूसरी बेलपत्र समर्पित करनी होगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ठीक है, समर्पित हो गया। लास्ट में आपके पास में एक बेलपत्र और बची है, वो समर्पित करोगे महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर, जिसकी डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा वो होगा आपकी तरफ, क्योंकि फेस आपका है उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। 3 बेलपत्र 3 जगह समर्पित कर दिया। अब आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल भी है जो आप अपने घर से लेकर के आए हैं। वो जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र आपने समर्पित की है, अपनी कामना कहते हुए, जिस भी इच्छा से, जिस भी विश से इस उपाय को कर रहे हो, उस कामना से समर्पित कर देना। और यह जल बहता हुआ इन सभी जगहों से नीचे गिरेगा। दाहिने हाथ में, राइट हैंड में लेके दोनों आंखों पे लगा लेना। जिस भी कामना से इस उपाय को करोगे ना, वो इच्छा, वो कामना बहुत जल्दी पूरी होगी। बात आई समझ में? चलो, तो कोशिश की, बहुत छोटी वीडियो मैंने आपको बनाई है, 3 उपाय बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय बहुत सुंदर है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं। अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें या फिर मैसेज पे बातें करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। ठीक है, चलो इस उपाय को समझते हैं। यह उपाय भी इच्छा पूर्ति का बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सुंदर सा उपाय है। ठीक है, देखो उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से 2 से 10 दाने किसके लोगे, हरे मूंग के। एक हरा मूंग नहीं आता खड़ा वाला, वो हरे मूंग के 8 से 10 दाने लेना। साथ ही साथ आपको लेने होंगे इस तरीके से शमी पत्र, और शमी पत्र आपको लेने होंगे मात्र 1 शमी पत्र की आपको ज़रूरत होगी। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 1 शमी पत्र। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र, और बेलपत्र भी बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से कटा फिटा ना हो, बहुत ही प्यारा सा हो। फिर आपको लेना होगा गुड़ के एक छोटा सा टुकड़ा, बहुत बड़ा नहीं, गुड़ का छोटा सा टुकड़ा लेना, और एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भरना अपने घर से। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सारी चीज़ें इस कलश के अंदर डाल देना है ना। डाल दिया, और उसके बाद क्या करेंगे, इस कलश को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 28 तारीख को, सावन का आखिरी सोमवार, सावन का जो प्रदोष है वो भी पड़ रहा है। इससे सुंदर संयोग इस उपाय को करने का नहीं हो सकता, लेकिन इस उपाय को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करेंगे, समर्पित करेंगे। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को दाहिने हाथ में लेंगे, अपने दोनों आंखों पे लगाएंगे। जिस कामना से, जिस इच्छा से इस उपाय को करोगे, जो भी व्यक्ति 3 से 4 प्रदोष इस उपाय को कर लेता है, उसकी सारी इच्छाएं महादेव पूरी जरूर करते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा, इस उपाय को सुबह नहीं कर सकते, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करना होता है। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट में पूछिएगा। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।